हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, हम देखेंगे कि आपसे कौन कॉन्टैक्ट करना चाहता है, कौन बात करना चाहता है, कौन है वो पर्सन और क्यों वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और कब तक वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। राइट, वी विल सी दिस एंड या हम ये सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए 2 पाइल्स रखी हैं यहाँ पे। पाइल नंबर 1 है द टेम्पल पाथ, पाइल नंबर 2 है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो कार्ड चूज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको कार्ड चूज करने में प्रॉब्लम होती है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बर्थडे के मंथ भी लिखे हैं, उनसे पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने द टेम्पल पाथ चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है द टेम्पल पाथ, देखते हैं कि आपसे कौन बात करना चाहता है, कौन कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और क्या आप इस पर्सन को जानते हो और कब तक वो आपसे बात करेंगे, ठीक है, और क्या वो आपसे कहना चाहते हैं। राइट, लेट्स सी। ओके, लेट्स सी क्या आता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपको 10-10 एंजल नंबर बहुत ज्यादा दिखता होगा। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट। ओके ओके, लेट्स सी और क्या आता है। यहाँ तो एक्चुअली में कोई आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है अपने माइंड में, बहुत ज़्यादा स्टक है अपने माइंड में। देखते हैं क्या आता है। बहुत आइसोलेशन में है ये पर्सन, जो भी ये इंडिविजुअल है, चाहे लड़का है लड़की है। गाइस, जो ये रीडिंग होती है ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, ठीक है। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ये रीडिंग देख सकते हैं। राइट, सो लेट्स सी, मैं कार्ड देखती हूँ फिर आपको मैं बताऊंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट गाइस, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो कौन आपसे बात करना चाहते हैं, कौन कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिनसे करेगी उनसे पूरा मैसेज रेजोनेट करेगा, ठीक है भाई। यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन या तो अभी भी हैं या फिर थे जिनके साथ आपका कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रांग एंडिंग हुआ है, ठीक है। नंबर 1 सिचुएशन, ये जो भी पर्सन है इनकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स ही हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन अभी हाल फिलहाल में आप दोनों टच में नहीं हो, आपका कनेक्शन बहुत ही नेगेटिव वे में या फिर मैं कहूँ तो बहुत ही खराब नोट पे एंड हुआ था, ठीक है। और वो एंड हुआ था इनकी फैमिली की वजह से, कास्ट की वजह से, रिलीजन की वजह से, राइट। और उस एंडिंग का कारण ये भी था कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स हस्बैंड भी हो सकते हैं कि फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है। फैमिली की वजह से आप दोनों की लाइफ में इश्यूज क्रिएट करे गए हैं और उस वजह से आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही बुरी तरह से खत्म हुआ है, बहुत बुरी तरह से, ठीक है। हो सकता है आप दोनों का कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा हो, नहीं चल रहा है तब भी आप दोनों अलग अलग है, सेपरेशन में है, ठीक है। तो ये पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और उसका रीजन ये है कि आप इस वक्त बहुत ज्यादा अपनी पावर में हो, ठीक है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, आपने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत अपने ऊपर काम किया है, सेल्फ लव किया है, सेल्फ वर्क किया है, और इसी का नतीजा है कि इस पर्सन से आपने अपनी एनर्जी को हटाया है,
राइट। इस पर्सन से आपने अपनी एनर्जी को हटाया है और अपने ऊपर इतना कंप्लीटली फोकस किया है कि अब इस पर्सन के दिलो दिमाग पे आप बिल्कुल इतना स्ट्रॉन्ग आपने सेल्फ वर्क किया है अपने ऊपर, इतना स्ट्रॉन्ग आपने काम किया है कि हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर किया होगा और ये चीज़ बोली होगी कि नाउ आई विल फोकस ओनली ऑन माई सेल्फ। ठीक है, मैं अपने ऊपर काम करूंगा या काम करूंगी, अब जो होगा यूनिवर्स आप देख लेना, आपके हाथ में है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी में रहे हो आप और इसी का ये रिजल्ट है कि आपने जो नेगेटिव या स्ट्रक सिचुएशन थी वहां से अपनी एनर्जी को हटा के उस जगह लगाया है, अपने ऊपर लगाया है और तभी आप इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए आपके एक्स स्पाउस हो सकते हैं, आपके एक्स हस्बैंड हो सकते हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो दोबारा से ये रिलेशनशिप को दूसरा मौका देना चाहते हैं। राइट, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके जाने के बाद इस पर्सन को रियलाइज हुआ है कि जिनकी वजह से इस सारी सिचुएशन में प्रॉब्लम हुई थी, अब उनके जो है अब उनकी तरफ से इनको बिट्रेल मिला है बहुत ज्यादा। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि इनकी फैमिली ने या इनके फ्रेंड्स वगैरह ने पैसों वगैरह का भी या प्रॉपर्टी वगैरह का भी कुछ हेर फेर किया होगा। ठीक है, इनको इनकी फैमिली प्रॉपर्टी में भी हिस्सा नहीं मिला होगा। ठीक है, और अब इनको वो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि क्यों आपके और इनके बीच में इतनी प्रॉब्लम्स हुई थी। राइट, ये सिचुएशन नंबर 1 है। सिचुएशन नंबर 2 इज, अगर आप इस पर्सन से मैरिड नहीं थे तब भी कास्ट की वजह से, रिलीजन की वजह से, या फिर इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो सकती है और इस वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। ठीक है, लेकिन आपने इस रिलेशनशिप में जितना एफर्ट किया था, जब आप दोनों का सेपरेशन हो गया तब आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया और उसी का रिजल्ट है कि ये जो पर्सन है ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। तभी हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, इस वक्त इस पर्सन को ये चीज रियलाइज हो रही है कि इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हुई थी आपको लेके, और वो दूसरों की वजह से हुई थी और उसकी वजह से आप दोनों के कनेक्शन में कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं। राइट, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, ये वो पर्सन है जिनके साथ आप पास्ट में रिलेशनशिप में नहीं थे कभी। ठीक है, ये आपके फ्रेंड थे लेकिन कभी भी इन्होंने आपको कन्फेस नहीं किया। ठीक है, लेकिन हो सकता है जब आपने इस पर्सन को कन्फेस किया हो तब इस पर्सन ने आपसे मना कर दिया हो और इनका शादी कहीं और हो गया हो, इनकी फैमिली ने इनका शादी कहीं और करवाया होगा या फिर शादी की बात चल रही होगी। राइट, और उस चीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और अब ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने गाइस मल्टीपल सिचुएशन बता दी है जो मुझे लगी है यहाँ पे। ठीक है, आप सिचुएशन अपने हिसाब से देख लेना जो आपसे रेजोनेट कर रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है। बट यहाँ पे ये रीडिंग कहीं ना कहीं पास्ट एनर्जी को और पास्ट के पर्सन को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। ये कोई नया पर्सन नहीं है जो आपके बारे में सोच रहा है या बात करना चाहता है आपसे। ये वो पर्सन है जिसके साथ आपकी पास्ट हिस्ट्री जरूर रही है, चाहे किसी भी फॉर्म में रही हो। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पूरा मैसेज ही रेजोनेट करे और आपसे एक नहीं बल्कि 2 या 3 लोग हैं जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, चाहे किसी के लिए आप एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थे जो उनको रियलाइज हो रहा है, चाहे किसी के साथ आप रिलेशनशिप में थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा जो अदर पर्सन है, सामने वाला जो पर्सन है, उसकी तरफ से बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस और बहुत ज्यादा फैमिली इश्यूज और फैमिली ट्रॉमा की वजह से कनेक्शन खराब हुआ है। राइट, हो सकता है ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेले हो, हर्मिट मूड में हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉन्टम्पलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए, किस तरह से बात की जाए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मैं ये तो नहीं कह पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये पर्सन के मन में अभी आपके पास आना तो चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने फियर्स इतने ज़्यादा हैं इनके मन में कि इनको ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने बहुत देर कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये अपने फियर से ही जगल कर रहे हैं। ठीक है, अपने डर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने डर पे काम कर रहे हैं और उसके बाद ही ये पर्सन आएंगे। इफ आई टेल यू अबाउट टाइमिंग्स, विद इन 10 वीक्स या फिर अक्टूबर।
ठीक है, सितंबर अक्टूबर या फिर 10 हफ्तों में, और ये सितंबर में और अक्टूबर में आपकी इस पर्सन से वापस बात हो सकती है। उससे पहले बहुत जल्दी एक्शन एनर्जी मुझे नजर नहीं आ रही है। इनके माइंड में ये चलता है कि एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 2 कदम पीछे हटा लेते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर ओन फियर्स टुवर्ड्स यू, राइट। क्योंकि इनको पता है इन्होंने गलती करी है और अब इस गलती को कैसे वापस से ठीक किया जाए या फिर आपके पास किस तरह से अप्रोच किया जाए, तो प्रॉब्लम ये है ये अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हैं आपको, राइट। ये चीज हो रही है यहाँ पे। लेट्स सी और क्या निकल के आता है। हीलिंग बिगिंस। सो यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को हील करने के प्रोसेस में है, क्योंकि ये खुद ही अभी इतने ज्यादा डिस्टर्ब है, ये आपसे क्या ही बात करेंगे। मैंने कहा ना 10 ऑफ सोर्स की कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में एंडिंग जरूर हुई है, बहुत जबरदस्त हुई है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस पर्सन की जिंदगी में बहुत बड़ा कोई चीज ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई है, ठीक है। और ये किसी भी लाइफ एरिया को लेके हो सकता है, मुझे पर्सनल लाइफ के लिए ऑनेस्टली बहुत ज्यादा लग रहा है। डार्केस्ट फियर अगेन। तो ये पर्सन, मैंने पहले ही बोला था आपसे कि ये पर्सन अभी खुद के ही फियर्स पे काम कर रहे हैं, और वही कार्ड आ गया हमारे पास, ठीक है। खुद को ही खुद के अंदर ही ये इतनी बंदा करेज लाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़की जो भी है, कि मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा हाउ टू कम्युनिकेट विथ यू, मतलब हाउ टू कॉन्टैक्ट यू, राइट। और अगर आप ये दोनों कार्ड देखोगे तो ब्लू कलर है इस कार्ड, दोनों कार्ड्स को, और ब्लू कलर हमारे थ्रॉट चक्रा को बताता है, कम्युनिकेशन को बताता है। सो कहीं ना कहीं इनका थ्रॉट चक्रा बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो या यही वो पर्सन है भाई जो आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या निकल के आता है। हार्मनी। So this person wants a stable and harmonious thing with you. Conditioning. Adventure. इस पर्सन के लिए इजी नहीं होगा गाइज आपको अप्रोच करना या आपसे बात करना, मैं ये बता देती हूँ, ठीक है। क्योंकि हो सकता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो, एंड और ऊपर से जिन हालातों से ये गुजरे हैं, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जाने के बाद इस पर्सन की लाइफ में आया है, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा होगा इनके लिए। हायरोफेंट, तो टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन, राइट। एंड अगर मैं बाकी राशियों की बात करूं, सो एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्ट्रॉन्ग, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, वर्गो, टॉरस एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। ये राशियां हो सकती है आपकी या फिर इनकी। एंड हो सकता है इस पर्सन का अक्टूबर में बर्थडे आता हो। लिब्रा हो सकते हैं, लिब्रा बहुत स्ट्रांग आ रहा है मुझे। यस, लेट्स सी मोर और क्या निकल के आता है। बट जो भी है, ये पर्सन आपसे बात तो डेफिनेटली करेंगे। दिस पर्सन विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, और क्या सिचुएशन हो रही है। लेकिन बहुत जल्दी आपसे बात नहीं होगी, क्योंकि ये अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे आपको, ठीक है। तो टाइम लग सकता है गाइस इस पर्सन को। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून। सो ओके, आई टेक वन मोर कार्ड। दिस फीलिंग लाइक योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। गाइज यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एडवाइस आ रही है कि अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो या आपने इस पर्सन से अपॉलॉजी मैनिफेस्ट करी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी मैनिफेस्टेशन रंग ला रही है, लेकिन आपको थोड़ा सा पोलाइट होना पड़ेगा इस पर्सन के साथ, राइट। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब ये पर्सन आपको अप्रोच करे तब आप इतने ज्यादा गुस्से में हो कि आप इनको बहुत हार्शली बोल दो, ओके। अब क्या होता है, इट डजेंट मैटर कि आप सामने वाले को एक्सेप्ट करो ना करो लाइफ में, बट अगर कोई हमारे से कम्युनिकेट करता है, सो बीइंग अ मैच्योर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एटलीस्ट लिसन टू देम। आई एम नॉट सेइंग यू कि आप इनको एक्सेप्ट करो, बट एटलीस्ट यू शुड लिसन टू देम,
ठीक है, आप इनकी बात सुनो, आप इनकी बात समझो एंड डिसीजन विल बी अप टू यू। कुछ लोगों के लिए हाँ, आपने इस चीज को मैनिफेस्ट किया है और ये चीज आपके पास आ रही है, स्लोली बट ग्रेजुअली इट विल कम टू यू, एंड बिकॉज आप ऑलरेडी अपनी पावर में हो। ठीक है, और यस, आई जस्ट वॉन्ट टू सी वन कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या एडवाइस देना चाहते हैं आपको। गाइस, जो अब नेक्स्ट फुल मून होगा ना जुलाई में, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप एक बार गूगल पे देख लेना उसका डेट क्या है। आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ कि कौन से डेट को पड़ रहा है, बट नेक्स्ट फुल मून में भी हो सकता है आपकी इस पर्सन से बात हो। आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। तो यूनिवर्स आपको अगेन वही चीज बोल रहे हैं दैट अगर आप लोग अभी भी इस पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो या इंतजार कर रहे हो, सो यू हैव टू बी होपफुल। ठीक है, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव इन योर लाइफ राइट नाउ, राइट। और आपको अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, और आपको जैसे आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो, आपको वैसे ही रहने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपके पास अप्रोच करने में थोड़ा टाइम लगा सकता है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो भी सिचुएशन थी मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये पर्सन अभी जिस सिचुएशन से गुजर रहा है दैट इज नॉट वेरी गुड फॉर देम। तो इनको आपसे बात करने से पहले अपने आप को हील करना पड़ेगा, अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना पड़ेगा, और वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि आपके सामने खड़े होकर बात कर सके, क्योंकि अभी आप यहाँ हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, एंड दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू हीलिंग एंड हिज डार्केस्ट फियर। ठीक है, ये पर्सन अभी यहाँ पे है। ठीक है, इफ आई टेल यू कि कौन आपसे बात करना चाहता है, यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो आपके पास पर्सन की आई है गाइस। मैंने सिचुएशंस आपको बता दी हैं, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना, जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो। एंड यहाँ पे कोई एक इंसान नहीं है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, बात करना चाहता है। यहाँ पे 2 या 3 लोग हैं जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, एंड दे वांट टू स्पीक टू यू। और इसलिए हमारे पास स्टार्टिंग में ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है कि इस बार चॉइस आपके पास होगी। ठीक है, इस बार डिसीजन आपके फेवर में होगा और आपके पास पूरा राइट होगा चूज करने का, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो या कौन से पाथ को आप चूज करना चाहते हो। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, द टेम्पल पाथ, आई रियली होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। एंड अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, देखते हैं कि आपसे कौन बात करना चाहता है, कौन कांटेक्ट करना चाहता है, एंड व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। ठीक है, और आपसे वो कब तक बात करेंगे या फिर कांटेक्ट करेंगे, एनी स्पेसिफिक डेट और मंथ, जो भी मुझे लगेगा आई एम गोना टेल यू, राइट। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू। हर्मिट, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, सो इफ यू वांट यू कैन चेक पाइल नंबर 1 एज वेल। हो सकता है वहां से कोई मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे। अगेन, ओके, द लवर्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, लेट्स सी और क्या आता है। द सन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये भी पाइल नंबर 1 में आया था। मतलब क्या ही हो रहा है यार, आई थिंक मुझे कलेक्टिव रीडिंग करना चाहिए था। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, सो आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। या नाउ बेटर।
कौन आपसे बात करना चाहता है, कौन कांटेक्ट करना चाहता है? भाई ये वो पर्सन है, एक तरह से मैं बोलूँ तो आपके सीक्रेट एडमायरर है ये। ठीक है, हो सकता है आप जहाँ काम करते हो, ठीक है, वहाँ पे ये पर्सन हो, और ये पर्सन आपसे कांटेक्ट इसीलिए करना चाहते हैं, बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि दिस पर्सन ट्रूली वांट्स टू से देयर फीलिंग्स टू यू। ठीक है, ये पर्सन आपको कन्फेस करना चाहते हैं, अपना लव आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और इसीलिए ये पर्सन आपसे बात करेंगे। नो मैटर ये लड़का है या लड़की है, इस पर्सन ने अब तक अपने इमोशंस को बहुत बहुत स्ट्रांग और होल्ड करके रखा हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हो आप इस पर्सन को, बहुत अच्छे से। हो सकता है ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो सकता है आपका, या फिर आप दोनों कोई ना कोई बहुत ही कॉमन इंटरेस्ट या बहुत ही कोई कॉमन गोल शेयर करते हो आपस में। ठीक है, मतलब आपके इंटरेस्ट बहुत म्यूचुअल हैं, राइट। और जब आप इनसे मिले थे तब हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ ध्यान ना दिया हो, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत बहुत अट्रैक्टेड है। फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, उससे ज़्यादा मेंटली बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन। ठीक है, इस पर्सन ने आपको अभी तक नहीं बताया है ये आपको कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा है अपने इमोशंस को, बहुत पक्के हैं ये अपने इमोशंस को होल्ड करने में। मतलब ये ऐसे हैं कि जब तक ये श्योर नहीं हो जाते किसी के लिए, ये आगे बात करेंगे ही नहीं। ठीक है, सामने वाले को ये चीज रियलाइज ही नहीं होने देंगे कि यू नो दैट ही इज और शी इज इनटू यू, राइट। और यही चीज इन्होंने आपके साथ करी, अपने आप को बहुत ही डिफेंड मोड में रखा होगा, राइट। एंड हालांकि जो आप ये वीडियो देख रहे हो, जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप जब इनसे मिलते होगे या बात करते होगे, आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से एक अंदाजा लगता होगा, एक एनर्जी आती होगी कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। ठीक है, लेकिन आपने, क्योंकि इस पर्सन ने कभी कन्फेस नहीं किया, इसलिए आपने भी कभी इस पर्सन को अप्रोच नहीं किया, लेकिन आपको इंट्यूटिवली पता था कि ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं। अगर मैं राशियों की बात करूं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। लिब्रा और जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है। लियो हो सकते हैं, एरीज, सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ठीक है, इन राशियों में से कोई भी राशि हो सकती है। लियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, वर्गो बहुत स्ट्रांग है, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, टॉरस एंड या ये राशि यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट निकल के आ रही है। तो भाई ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और उसका एक ही सिंपल सा रीजन है कि ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। इन्होंने बहुत बहुत टाइम तक अपने इमोशंस को होल्ड करके रखा है, लेकिन ये पर्सन अब आपको कन्फेस करेंगे। और अगर मैं बोलूँ कब कन्फेस करेंगे, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है हमारे पास। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि क्लियर कम्युनिकेशन बताता है। ये इस पर्सन के मन में जो भी चीज़ें आपको लेके अब तक थी, वो सारी ये चीज़ बताएंगे, आपसे बात करेंगे, और आपको अब तक क्यों नहीं बताया ये भी बताएंगे। ठीक है, आने वाले विदिन 7 to 9 डेज में ये पर्सन आपसे बात करेंगे, आने वाले 7 से 9 दिनों के अंदर। बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है, बहुत फास्ट मूविंग। मतलब इनको पता है क्या, अब ये रियलाइज हुआ है कि अगर इन्होंने जल्दी एक्शन आपकी तरफ नहीं लिया तो आप शायद मूव ऑन करोगे, या फिर हो सकता है आप किसी को देख भी रहे हो, या आपकी फैमिली कोई रिश्ता देख रही हो, या फिर इनको ऐसा सुनने में आया हो कि कोई आपकी तरफ अप्रोच करने वाला है, या कोई आपको बहुत पसंद करता है, तो इसीलिए इनको और ज़्यादा जल्दी है आपसे बात करने की। आपके बहुत सारे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपके बहुत सारे एडमायरर्स हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये डर है कि अगर इस पर्सन ने आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया तो ये आपको हमेशा के लिए खो ना दे। ठीक है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। लेट्स सी और क्या आता है। वी हैव शेयर द लव अगेन। सी, मैंने बोला ही था आपसे कि ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, और हमारे पास कार्ड भी आ गया। तो ये अपने इमोशंस अब आपको बताएंगे अगर इन्होंने नहीं बताया है आपको। ठीक है, एंड वी हैव लव अबाउंड्स। सी, दोनों ही कार्ड हमारे पास लव के आए हैं। सो भाई यहाँ पे जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं ये और कोई नहीं, आपके सीक्रेट एडमायरर है। सीक्रेट एडमायरर क्या बोलूँ, ये बहुत पसंद करते हैं आपको, बहुत, मतलब ये आपको ना बहुत ही ज़्यादा एक फैमिली देखते हैं अपनी। ठीक है, हो सकता है इन्होंने अपने इमोशंस को
बहुत ज़्यादा हाइड करके रखा हो, क्योंकि इनको ये डर हो कि पता नहीं आप मना ना कर दो, बट या फिर आपकी दोस्ती खराब ना हो जाए। बट नाउ दिस पर्सन विल कम एंड स्पीक टू यू। लेट्स सी और क्या आता है। द लवर्स, अगेन हमारे पास यहाँ पे भी लवर्स है, यहाँ पे भी लवर्स है, सो कन्फर्मेशन है, ठीक है। और हो ना हो ये पर्सन आपके सोलमेट है। मैं ट्विन फ्लेम वर्ड यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो बहुत रेयर होते हैं, एंड तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल का सोल कनेक्शन है आप दोनों का। पास्ट लाइव्स सी, बहुत ही आप इस लाइफ से नहीं बल्कि बहुत सारी लाइफ से इस पर्सन के साथ हो। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एंड गाइडेंस। तो भाई यहाँ तो पूरी रीडिंग ही सोलमेट के ऊपर आई है, सोलमेट की वाइब्स के ऊपर आई है। तो आपसे जो आप कम्युनिकेट करेंगे वो आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। और इस पर्सन को अगर मैं बोलूँ आप जानते हो या नहीं जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो आप, ठीक है। आपकी इनसे बहुत अच्छी बात होती है लेकिन आपको इनके इमोशंस पता नहीं है। और अगर आपकी ऑन एंड ऑफ भी बात होती है तब भी आप इनका इंतजार नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है इनके इमोशंस, ठीक है। आप सरप्राइज हो जाओगे जब ये बंदा या बंदी आपको अपने इमोशंस बताएंगे। द सन, अगेन द सन मतलब इतनी सारी गुड न्यूज़ आपके पास आने वाली है। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस रीडिंग, बिकॉज बहुत कम ऐसा होता है कि इतनी अच्छी और इतनी प्यारी रीडिंग निकल के आती है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं ये रीडिंग को स्टॉप करूं, इतनी खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है। किस एनर्जी में हो यार आप लोग, मतलब जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है, आप तो मतलब क्या ही होने वाला है आपके साथ आपको खुद नहीं पता। Okay, let's see. I'll take one card. Bring love into this situation, new moon in Aquarius। मतलब सारे ही कार्ड्स आपके लव के आए हैं गाइस। तो जो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, एंड ये आपको अपनी फैमिली मानते हैं और ये आपके साथ अपनी फैमिली बनाएंगे, ठीक है। बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है। हो सकता है आप एक्वेरियस हो या फिर ये पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं। सो फेब्रुअरी में हो सकता है आपका बर्थडे आता हो। एंड आई टेक वन मोर कार्ड। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। सो भाई जो भी आप कर रहे हो, आई डोंट नो कौन सी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप लोग, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से रंग ला रही है। जो भी आप दुआएं मांग रहे हो या फिर नहीं भी मांग रहे हो, बट आपकी लाइफ तो लव लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है। मैं क्या ही बोलूँ इस रीडिंग में, इस इतनी सुंदर रीडिंग आई है। आपसे कौन कांटेक्ट करना चाहता है प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ किया है। आई विल बी रियली रियली हैप्पी टू नो कि भाई कौन है वो लकी पर्सन जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है। सो लेट्स सी यूनिवर्स की कोई एडवाइस जो आपके लिए आती है, व्हाट यू शुड डू इन द सिचुएशन। व्हाट इज़ द एडवाइस दैट यूनिवर्स वांट्स टू गिव इट टू यू। Okay, we have a lot of cards. I'll not take it. Owl, follow your intuition. Okay, so यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है और अपनी इंट्यूशन की सुन के ही आपको डिसीजन लेने हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे गाइस आपको और एडवाइस करना चाहूँगी, जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, आप सिर्फ अपने मन की और अपनी इंट्यूशन की सुनना और बहुत ज़्यादा लोगों से डिस्कस मत करना, क्योंकि हो सकता है आपकी ऐसी हैबिट हो कि आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो लोगों की बातों में आके। सो वो मत सोचना कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या आपको एडवाइस दे रहे हैं, बल्कि वो डिसीजन लेना जो आपकी इंट्यूशन या आपकी गट फीलिंग बोलती है, ठीक है। और वही यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है और अपनी इंट्यूशन की सुन के ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। सो या ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है ये, एंड आई रियली होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।